क्या हो रहा है आजकल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ओहो, ये पहला कार्ड आया है टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है, टू ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि दो रास्ते हैं, दो रास्ते में उनको कहाँ जाना है, दे डोंट नो इट, ओके। उसके बाद जो दूसरा कार्ड है टू ऑफ पेनिकल, तो आपको ये देख लो कि दो रास्ते में वो फंसे हुए हैं, उनको नहीं पता है किधर को उनको जाना है। दे आर लाइक इन डिसिसिव मोड, मतलब कुछ डिसीजन लेने वाले हैं वो, और ये डिसीजन आपके पास आने का हो सकता है। ये 6 ऑफ पेनिकल है, ये 6 ऑफ पेनिकल इक्वल एंड गिव एंड टेक का कार्ड होता है। तो ये भी हम देखेंगे कि ये क्या, देखिए मैंने बोला ना कि ये ना इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेनिकल आ गया, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और इस रिश्ते काम में वो इतने खोए हुए हैं कि आपको आने का फुट। देखिए यहाँ मैंने बोला ना कि वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं क्योंकि आपके साथ उनको बिगनिंग करनी है न्यू, इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अब कैसे करें, क्या करें, कैसे जाएं, आपके पास कैसे आना है। तो ये जैसे ही इन चीज़ों में आते हैं ये अपने आप में बेसुध हो जाते हैं, इसीलिए ये अभी आप देख सकते हैं हर्मिट के कार्ड में आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ मार पिटाई भी चल रही है। कहाँ मार पिटाई चल रही है मुझे नहीं पता, ये इनके दिमाग का सिचुएशन है मुझे लगता है। और यहाँ पे डेथ है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी वो करना चाहते हैं। वो इस सब को छोड़ के ना शांत जगह में जाना चाहते हैं। दे विश टू गो शांत जगह। क्यों शांत जगह में जाना है? क्योंकि आपके साथ शादी करनी है इनको। तो ये जो शादी का कार्ड आ गया अभी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जजमेंट का कार्ड आ गया। जजमेंट का कार्ड ऐसे आया है कि बस हो गया, मतलब जजमेंट का कार्ड आ गया तो ओम नमः शिवाय, इसके बाद कोई कार्ड ही नहीं आना है अब तो, ठीक है। इसके बाद द स्टार का कार्ड है, ये 2 कार्ड आ गया था पहले ही, तो द स्टार का कार्ड है। उसके बाद बैक ऑफ द कार्ड क्या है? बैक ऑफ द कार्ड है द डेविल। डेविल का मतलब है कि वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड। उसके बाद है द टावर, ओ माय गॉड। उसके बाद है 10 ऑफ पेनिकल, ओ माय गॉड। मतलब सीन क्या भयंकर है, यू कैन सी दैट कि ये जो सीन ये है कि ये द डेविल का कार्ड आया है पहले, उसके बाद इनका कार्ड आ रहा है कि द पेनिकल का भी कार्ड आएगा। आपको ये कार्ड नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, द डेविल दिख रहा है। द डेविल का कार्ड आया है पहले, इसके बाद 10 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। तो यू कैन से दैट कि ये चीज़ें जो चल रही हैं इनके दिमाग में, ये बहुत सस्ती चीज़ें नहीं हैं, बहुत ही महंगी चीज़ें आ रही हैं इनके दिमाग में। वो आपसे शादी करना चाहते हैं, इसीलिए इतना जोरों मशक्क़त में है लगे हुए कि कैसे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेनिकल का कार्ड है, कैसे आए आपकी तरफ। ही इज़ सो कन्फ्यूज अबाउट दिस कि कैसे आए आपके पास, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये यहाँ पे 2 जगह में क्यों फेरे ले रहे हैं। 2 ऑफ पेनिकल भी यही है, 2 ऑफ सॉर्ड्स भी यही है, और उसके बाद है 6 ऑफ पेनिकल क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक करना है आपके साथ। और उसके बाद है 8 ऑफ पेनिकल जिसमें ये करना चाहते हैं काम इस रिलेशनशिप पे। और एस ऑफ पेनिकल का कार्ड मतलब आपसे स्टार्ट करने के लिए भी उन्होंने एस ऑफ पेनिकल भी अपने पॉकेट में रखा हुआ है। उसके बाद है ये जो यहाँ पर ये बंदा खड़ा है और अपने 3 कप टूटने पे रो रहा है, 2 कप पीछे खड़े हैं, ये नहीं देख रहा है। तो ये वाला कार्ड ये आपको कहता है कि ही इज़ मेस्मराइज्ड विथ हिमसेल्फ ओनली। वो सिर्फ खुद के साथ काफ़ी मेस्मराइज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, ये खुद के साथ ये मेस्मराइज है पर्सन, और ये समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या करना है। इनके दिमाग में बहुत जद्दोजहद चल रहा है, इसीलिए इतनी मार पिटाई की। ये जो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इनके दिमाग के अंदर की कहानी है। ट्रांसफॉर्मेशन तो होके रहेगा, इसीलिए डेथ का कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्म वो होंगे, और ट्रांसफर होने के बाद वो सबसे पहले जाएंगे ऐसी तरफ जहाँ पे काम स्वीटनर वाटर है। काम स्वीटनर वाटर जहाँ है यहीं पे उनको जाने का है रास्ता। उसके बाद ये आया है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको
देना चाहते हैं क्या, जजमेंट देने के बाद यहाँ पे है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। मतलब यहाँ पर जब युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद का ये सीन है कि ये 7 ऑफ सॉर्ड लेके घर जा रहा है और पीछे मुड़ के देखता है कि कोई पीछे तो नहीं है। तो बस यही कार्ड है ये। और ये है स्टार का कार्ड। स्टार के कार्ड में ये बताया जाता है कि यू आर ऑल हील्ड, आप हर तरह से हील्ड हो और हील्ड होने के बाद ही आपके साथ ये 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि शादी कर पाएंगे ये। तो शादी करने के कार्ड के बाद क्या होगा देखते हैं। शादी करने के बाद क्या होगा, प्लीज लाइट शीट कार्ड्स टेल मी। शादी करने के बाद क्या होगा, शादी करने के बाद क्या होगा, प्लीज टेल मी। शादी करने के बाद क्या होगा, प्लीज टेल मी। शादी करने के बाद क्या होगा, शादी करने के बाद क्या होगा, प्लीज टेल मी। शादी करने के बाद क्या होगा, प्लीज टेल मी। शादी करने के बाद क्या होगा, शादी करने के बाद क्या होगा, शादी करने के बाद क्या होगा, प्लीज़ टेल मी। शादी करने के बाद क्या होगा। तो पहला जो कार्ड है वो है टेम्परेंस। मतलब उनका खुद में काफ़ी ऊपर नीचे है, तो वो एक दूसरे के साथ मतलब आपके साथ काफ़ी बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होने के बाद है द एम्परर का कार्ड। ठीक है, द एम्परर का कार्ड के बाद है 8 ऑफ कप्स। मतलब कहीं दूर जाने का कार्ड है, आपके साथ जा सकते हैं। और उसके बाद है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब रात की नींद नहीं आना। तो हो सकता है इसके बाद उनको रातों की नींद आ जाए, हो सकता है, हु विल नो। उसके बाद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहती है कि आप जो भी करें शांति से करें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद जो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो हाथ में गुलदस्ता लेके वेट कर रहा है ये लड़का अपने पर्सन का। तो ये चीज़ बहुत उम्दा है यहाँ पे कि ये क्या करेंगे शादी के बाद। ये देखो हेरफन, हेरफन शादी का कार्ड होता है। शादी के बाद भी हेरफन मतलब शादी अच्छे से होगी। 6 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पे। मतलब आपको वो अपनी बना के रखेंगे और इस तरह बना के रखेंगे कि कोई नहीं रहे आपके पास ना उनके पास। और उसके बाद है क्वीन ऑफ पेनिकल का कार्ड। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार और सिर्फ प्यार। और उसके बाद है सन का कार्ड। मतलब इतना प्यार गहरा हो चुका है कि अब इनको सन की ज़रूरत हो गई है। तो आप यू कैन सी दैट कि वो कितना ज़्यादा सन की कार्ड में है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सन का कार्ड है ये बता रहा है कि हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी आपकी शादी के बाद। शादी के बाद यहाँ पे द एम्परर का कार्ड आ गया है। टेम्परेंस के बाद द एम्परर का कार्ड है। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि ही इज़ लाइक वेल सेटल्ड इन हिज जॉब। जॉब में अगर है तो वेल सेटल्ड हैं, हर जगह वो वेल सेटल्ड हो जाएंगे। 8 ऑफ कप्स कहीं जाने का कार्ड है, वो आपके साथ जाएंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का है कि आप लोग सही से रहो बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नाइट ऑफ कप्स आपका वेट कर रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता हाथ में है। हेरफन जो है वो शादी का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स जो है वो आपको अपना बनाने का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स है कि किधर जाना है। और क्वीन ऑफ पेनिकल्स है जिसमें ये बोला जाएगा कि पैसा कहाँ रखना है। पेज ऑफ कप्स मतलब कहाँ आपको प्यार करना है। और द सन का कार्ड है, वो तो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध कार्ड कहते हैं इसको। और ये चीज़ें आपको ये बताएगा कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो आपको शादी के बाद क्या होगा ये सीन आपको दिखाई दे दिया है कि शादी के बाद ये होगा कि शादी आपके साथ होगी, उनका हर चीज़ फिनिश हो जाएगा, सारे काम फिनिश हो जाएंगे। तो वो कहाँ जाएंगे, 8 ऑफ कप्स मतलब कहीं दूर आपके साथ जाना चाहते हैं और ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ कोई उनको मिस ना, जो कोई मिस ना करे, जहाँ कुछ कोई बात ना हो, सिर्फ वो हो और आप हो और कोई ना हो। ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे कि सिर्फ आप हों और वो हों और कोई ना हो। ये तो मैं भी यही चाहती हूँ क्या बोलूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि सिर्फ आप और वो हों और कोई ना हो। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शादी के बाद का कार्ड, ये मैंने पहली बार ये कार्ड स्प्रेड निकाला है कि शादी के बाद क्या होगा। शादी के बाद यही अगर हो तो बहुत अच्छी बात है और मज़ा आने वाला है। इनफैक्ट ये आपका आ गया है मेरे पास।
मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दुनिया से दूर होना चाहते हैं, बहुत दूर, जहाँ वो आपके साथ रहें और कोई ना हो, और ऐसा हो कि बस वो आपके साथ है और कोई नहीं है। तो ये चीज़ें कितनी अच्छी होने वाली हैं उनके लिए कि और कोई ना हो। माय गॉड, इट्स सो गुड कार्ड। मतलब ये कार्ड जो मुझे आया था वो उसी को यहाँ रूपांतरण हो रहा है इसके कैंडल वैक्स में। तो यहाँ पे और जो चीज़ें हो रही हैं कि वो सनह सनह आगे बढ़ेंगी चीज़ें, सनह सनह आगे बढ़ेंगी चीज़ें कि आपके पास वो रहे और कोई ना हो, और कोई ना हो मतलब कोई ना हो। तो ये चीज़ें आपके पास आगे बढ़ाने की का कार्ड है। तो मैंने आपको कार्ड में ही बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा कार्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा उम्दा सोच रहे हैं। तो उम्दा सोचने के फ़र्क में ये नीचे चला गया। मैं अब बड़ा वाला बोल लेती हूँ। मतलब यहाँ पे माचिस अब जलाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि माचिस का वो जो पीछे की तरफ जो होता है वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है करना। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर आपका ये आपके साथ जाना चाहते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे। देन ही विल फील मस्ट बी बेटर एंड 100% बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि यहाँ पे आप हो और वो हो और कोई ना हो। मतलब यहाँ पे भी यही सोच रहे हैं कि मैं और वो रहें और कोई ना हो। मतलब यहाँ पे ये चीज़ें सोचना बहुत मुश्किल है, लेकिन ही कैन थिंक ऑफ इट बिकॉज वी आर डूइंग कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग में तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि अगर आप उनके साथ शॉपिंग करने जाएंगी कहीं, तो वो कहीं वो नहीं होंगे, बोर नहीं होंगे। अगर वो बोर हो जाएंगे तो फिर आपके साथ ही आपका हाथ पकड़ के चलेंगे और आपके पीछे पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ लग रहा है कि जहाँ भी आप जाएंगे वो आपके साथ ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। सो गुड फॉर दैट। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी आई है कि वो आपका हाथ पकड़ के चल रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड फॉर दैट। और उसके बाद जब वो आपके साथ नहीं रहते हैं तब भी आपके पास ही रहते हैं, तो फिर जब आपके साथ रहेंगे तो कितनी अच्छी बात है। तो अब मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ कि वो आपके, अगर मान लीजिए कि अगर आप उनसे दूर भी जाएं तब भी उनकी नज़रें आप ही के ऊपर रहेंगी और आपकी नज़र के अलावा उनको कोई नज़र नहीं चाहिए। ये आपके साथ रहने का एक, अरे यार एक बच्चा भी मुझे आ गया। मतलब जो भी आप जिस तरह भी कंडीशन में आएंगे वहाँ से, यू विल कैरी वन बेबी विथ यू। मतलब कि आप अपने पेट में शायद एक बेबी कैरी करके आए। अब मुझे यहाँ आ रहा है, मैं क्या करूँ, सॉरी गाइस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मन से बोल रही हूँ। मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे एक बेबी की फ़ोटो आ रही है, इसीलिए मेरा बोलने का दिल नहीं है कुछ भी, लेकिन यहाँ एक बेबी की फ़ोटो आ रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ देखो एक बेबी की फ़ोटो है, यहाँ देखो एक बेबी की फ़ोटो आ रही है, और इसीलिए मैंने ऐसा बोला और मेरा कोई रास्ता नहीं है कुछ और बोलने का। हाँ, तो यहाँ पे अरे देखो यहाँ पे एक झुनझुना भी आ गया, झुनझुना टाइप का कुछ है रखा हुआ उसके साथ। और ये चीज़ें बहुत अजीब हैं कि यहाँ पे कैसे दिख रही हैं। ये देखो, ये अभी जो दिखा है वो दिखा है कि उस बेबी के साथ एक झुनझुना भी रखा हुआ है। वेरी गुड। और इसके साथ ही वो बहुत ही खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं, वो भी बहुत खुश हैं। इट्स सो ऑसम टू अचीव दीज थिंग्स ऑन आवर लाइफ टाइम। मतलब यहाँ अगर इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं तो मैं क्या ही बोलूँ, बताइए। अब आपका और उनका संयोग निश्चित है, और आपका उनका संयोग निश्चित होने के कारण ही
मैं ये बात बोल पा रही हूँ कि आपका संजोग और उनका संजोग अब निश्चित हो चुका है, निश्चित ऐसा कि आप उसको कट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यू कांट कट ऑफ दैट थिंग, ओके। तो वो जो संजोग है वो होके रहेगा, और उस संजोग में आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपना देख लेना। आपको क्या कपड़े लेके जाना है, कैसे यहाँ वहाँ पे हर चीज़ करना है, ये तो आपका दिमाग बताएगा। और लेट्स सी कि वहाँ क्या होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, क्योंकि कल होगी हमारी स्पेशल रीडिंग। बाय बाय।